Today we are starting again 17th chapter of 8th standard which is a circle. Okay, so before moving ahead to the topic, सबसे पहले यहाँ पर हम लोग सर्कल के कुछ कंसेप्ट पढ़ लेते हैं. सो सबसे पहले सर्कल क्या होता है, तो ऐसा सर्कल होता है. ओके, यू नो सर्कल. इसके बीच में उसका पॉइंट होता है, जैसे कि लेट सपोज पॉइंट ओ मैंने दे दिया. ओके, और क्या क्या चीज़ होती है सर्कल के अंदर. सर्कल के पॉइंट को अगर किधर से भी हम लोग जॉइंट करें तो वो क्या बनता है, उसका रेडियस. ओके, रेडियस बन जाता है ना ये. उसके बाद सेकंड क्या होता है सर्कल में, तो सर्कल के इसी पॉइंट के बीच में से अगर एक लाइन में मारूँ तो इसे हम लोग क्या बोलेंगे, डायमीटर ऑफ सर्कल. बराबर. और क्या होते हैं सर्कल के प्रॉपर्टीज़, अगर सर्कल के कौन से भी दो एंड को मैं एक साथ मिला दूँ तो उसे क्या बोलते हैं, कॉर्ड ऑफ द सर्कल. बराबर. और एक चीज़ होता है, ओके, तो अगर सर्कल में ऐसे चीज़ एक आर पार जा रही है तो इसे क्या बोलते हैं, टैंजेंट. और सर्कल को टच करके एक चीज़ जा रही है तो उसे क्या बोलते हैं, सेकेंट. ओके, लेकिन अभी नहीं है तो भूल जाओ. ओके, अभी के लिए सिर्फ कहाँ तक हम लोग ध्यान में रखेंगे, तो कॉर्ड तक. कॉर्ड पता चला क्या होता है, तो कॉर्ड मतलब ये एंड से ये एंड तक. अगर मेरे पास लेट्स अज्यूम एक सर्कल है, अगेन यहाँ पर लेट्स सपोज आई हैव वन सर्कल. ओके, सर्कल में यहाँ पर ये मेरा मिड पॉइंट है. बराबर, सर्कल का. और सर्कल को एक कॉर्ड है, जैसे कि ये वाला कॉर्ड, राइट. और सर्कल के मिड पॉइंट से अगर मैं कॉर्ड तक लाइन ड्रॉ करूँ, ये वाली लाइन कर दी, लाइन ड्रॉ. बराबर. तो प्रिंस यहाँ पर हमें पता था कि जो कॉर्ड है, जैसे कॉर्ड का नाम मैं ए बी बोल देता हूँ, सर्कल के मिड पॉइंट का नाम मैं बोल देता हूँ ओ. सो अगर मुझे पता था ए बी जो है वो है 12 सेंटीमीटर. हाउ मेनी सेंटीमीटर, 12 सेंटीमीटर. तो यहाँ पर अगर मैं इस बीच वाले पॉइंट का नाम पी रखूँ तो मैं ए पी का वैल्यू और उसके बगल में जो पी बी का वैल्यू ये निकाल सकता हूँ क्या. हाँ, निकाल सकता हूँ. कैसे, तो हमेशा ध्यान में रखने का, जो कॉर्ड होता है, ओके, ये जो बाइसेक्टर है बीच में, ये परपेंडिकुलर है इस कॉर्ड को. ओके, जैसे ओ पी ये परपेंडिकुलर है ए बी को. अगर कोई भी चीज़ परपेंडिकुलर होती है, जैसे ओ पी परपेंडिकुलर है ए बी को, तो ये और ये दोनों हाफ हाफ में क्या हो गए, कट. बराबर. तो मैं बोल सकता हूँ कि अगर ऐसा है तो जो मेरा ए पी और जो मेरा पी बी, ये छोटे छोटे से दो पार्ट है ए पी और पी बी, ये होंगे हाफ इंटू ए बी. हाफ इंटू ए बी मतलब जो बड़ा वाला कॉर्ड है उसका हाफ होगा. सो हाफ इंटू ए बी कितना था, ए बी का वैल्यू तो पता है 12 है. सो 2 1 ज़ा 2, 2 के टेबल में 12 कब आता है, 6 ज़ा. तो यहाँ पर आंसर कितना आया, 6. इसका मतलब मैं बोल सकता हूँ ए पी कितना है, 6, और पी बी भी कितना है. बराबर. अगर ये पूरी लाइन 12 है और ये इसका परपेंडिकुलर है तो ये कितना, 6, और ये भी कितना, 6. आया समझ में, बस इतना ही है, बाकी कुछ नहीं करना है. बराबर. अगर यहाँ पर मुझे ये पता चला, अभी सम तुम लोग को ऐसे पूछेंगे, एक तो इनको आधा आधा करके उनका वैल्यू बताओ, या फिर तुम्हें बोल सकते हैं लेट सपोज इसे मैंने बना दिया ट्रायंगल. ये ऐसे मैं ट्रायंगल बना सकता हूँ, ट्रायंगल. ट्रायंगल बनाने के बाद ये परपेंडिकुलर था तो ये हमेशा क्या होगा, 90 डिग्री. पी बी हमें मिला कितना अभी, 6 सेंटीमीटर. और मान लेते हैं हमारे पास वैल्यू है, किस चीज़ की वैल्यू है हमारे पास, ओ बी की वैल्यू हमें दी हुई थी. वो कितनी दी थी, 5 सेंटीमीटर. ये हमें पता है कितना है, तो 5 सेंटीमीटर है, पता है. इसे निकाल सकते हैं क्या, कैसे, पाइथागोरस थ्योरम. पाइथागोरस थ्योरम क्या बोलता है, तो हाइपोटेनियस के सामने वाला मतलब ओ बी का स्क्वायर इज इक्वल टू ओ पी का स्क्वायर प्लस पी बी का स्क्वायर. और यहाँ पर तुम लोग क्या लिखोगे, बाय पाइथागोरस थ्योरम. ओ बी पता है हमें, हाँ पता है. ओ बी कितना था, 5 का स्क्वायर. ओ पी पता है, नहीं पता है, ओ पी स्क्वायर. पी बी पता है, हाँ पता है, 6 का स्क्वायर. ऐसे ही सॉल्व करते हैं ना, फिर इसका स्क्वायर ये जाएगा लेफ्ट में और हमें किसका आंसर मिलेगा, तो इस ओ पी का मिलेगा.
सेम टाइप के क्वेश्चंस पूरे के पूरे प्रैक्टिस सेट 17.1 में हमें क्या करने हैं, सॉल्व करने। 4 ही क्वेश्चन है और 4 ही क्वेश्चंस ऐसे ही सॉल्व होने वाले। सबसे पहले ये छोटू का वैल्यू निकालना है, उसके बाद इसमें से ये दिया होगा या फिर ये दिया होगा, एक चीज़ कौन सी तो दी होगी, उस चीज़ को हेल्प लेकर पाइथागोरस थ्योरम को अप्लाई करके हमें क्या करना है, सॉल्यूशन निकालना है। सो लेट्स मूव टू द प्रैक्टिस सेट 17.1। फर्स्ट क्वेश्चन देखो यहाँ पर, तो इन लोगों ने बोला है सर्कल विद द सेंटर पी है, कॉर्ड ए बी है, ये ए बी कॉर्ड है, लेंथ उसका 13 सेंटीमीटर है, पी क्यू इज़ परपेंडिकुलर टू द कॉर्ड ए बी, ये इसको परपेंडिकुलर है। अगर मेरे पास ये 13 है तो मुझे बताओ ए क्यू और जो क्यू बी है वो कितना होगा। ये पूरा 13 है, 13 का हाफ कितना होता है, 6.5, तो ये भी 6.5, ये भी 6.5, ख़त्म हो गया ना आंसर। देखो लेंथ ऑफ क्यू बी निकालने को बोला था उन लोगों ने। सो सबसे पहले तो मैं लिखूंगा कि सेगमेंट पी क्यू परपेंडिकुलर है कॉर्ड ए बी को, ये बताना पड़ेगा ना। अगर ये परपेंडिकुलर है तभी हम लोग ये इस्तेमाल कर सकते हैं। सो मैं बोलूँगा वी नो दैट परपेंडिकुलर ड्रॉन फ्रॉम द सेंटर ऑफ सर्कल टू इट्स कॉर्ड बाइसेक्ट द कॉर्ड। क्या लाइन लर्न करोगे, परपेंडिकुलर ड्रॉन फ्रॉम द सेंटर ऑफ सर्कल टू द कॉर्ड बाइसेक्ट द कॉर्ड। मतलब यहाँ से परपेंडिकुलर ड्रॉन अगर मैं निकालूंगा सेंटर ऑफ सर्कल से, तो इस कॉर्ड को वो क्या करेगा, इक्वली डिवाइड करेगा, बाइसेक्ट करेगा। तो ये लाइन लिखने के बाद यहाँ पर मैं बोल सकता हूँ मुझे चाहिए था सिर्फ लेंथ ऑफ क्यू बी चाहिए था। ए क्यू पूछा था क्या, नहीं। अगर ए क्यू बी पूछता तो मैं क्या लिखता, लेंथ ऑफ ए क्यू इज इक्वल टू लेंथ ऑफ क्यू बी, बट सिर्फ यही पूछा इसीलिए लेंथ ऑफ क्यू बी इज इक्वल टू हाफ इंटू किसका हाफ होगा, पूरे ए बी का ना, और ए बी कितना है 13, तो लेंथ ऑफ क्यू बी कितना मिला 6.5 सेंटीमीटर। आया समझ में, होप यू अंडरस्टूड। किसे नहीं समझ में आया, आ गया सबको समझ में। नाउ लेट्स मूव टू द प्रैक्टिस सेट 7.1 क्वेश्चन नंबर 2। ओके, सो क्वेश्चन नंबर 2 भी काफ़ी इजी है, कुछ देखना नहीं यहाँ पर, सीधा तुम लोग फिगर देखोगे तो तुम्हें पता चल रहा है ये 48 सेंटीमीटर है, बराबर। तो 48 है तो हमें यहाँ पर ये वाला वैल्यू दिया है, मतलब हमें क्या वैल्यू निकालना है, ये निकालना है, बराबर। तो हम लोग पाइथागोरस भी इस्तेमाल करेंगे इसमें। तो सबसे पहले अगर सी डी हमारे पास 48 सेंटीमीटर है तो इसका हाफ कितना होगा, 48 का हाफ कितना होगा 24। तो ये मेरे पास कितना मिलेगा 24, ये मुझे पता है कुछ 25, ये 24 है, तो ये निकाल सकते हैं क्या, ये वाली लाइन निकाल सकते हैं। सो सेम लिखने का, सेगमेंट ओपी, देखो ये ओपी परपेंडिकुलर है किसे, सीडी को। फिर उसके बाद ये डायलॉग लिखने का, परपेंडिकुलर ड्रॉन फ्रॉम द सेंटर ऑफ द सर्कल टू इट्स कॉर्ड बाइसेक्ट दी कॉर्ड। ओके, सो ये डायलॉग लिखने के बाद यहाँ पर मैं लिखूंगा जो लेंथ ऑफ पीडी है, इसका निकालने की ज़रूरत है क्या, सीपी निकाल के बैठेंगे क्या, पागल है क्या हम लोग, यहाँ पर ट्रायंगल बना है क्या, नहीं ना। तो चुपचाप सिर्फ किसका लेंथ निकालेंगे, पीडी का। सो लेंथ ऑफ पीडी इज इक्वल टू हाफ इंटू लेंथ ऑफ पूरा का पूरा क्या है, तो सी डी। सो हाफ इंटू 48, मतलब यहाँ पर क्या आएगा, तो 24 सेंटीमीटर। तो ये मुझे 24 मिल गया ना। अभी सीधा ये ट्रायंगल बोलो 90 डिग्री का है, इधर क्या लगाएंगे हम लोग, पाइथागोरस थ्योरम। सो पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे। देखो इन राइट एंगल ट्रायंगल ओपीडी, ओडी का वैल्यू हमें 25 पता है, पीडी का 24 पता है। सो ओडी स्क्वायर, ये ओडी क्यों पहले लिखा जाता है सबको पता है, ये हाइपोटेन्यूस है क्योंकि राइट एंगल के सामने है, तो इससे पहले लिखो, इसका स्क्वायर करो, फिर इक्वल्स टू ओपी स्क्वायर और पीडी स्क्वायर करेंगे। फिर ओडी स्क्वायर इज इक्वल टू ओपी स्क्वायर प्लस पीडी स्क्वायर किया। फिर ओडी का स्क्वायर 25 स्क्वायर है, ओपी का स्क्वायर ओपी स्क्वायर, पीडी का स्क्वायर 24 स्क्वायर। तो यहाँ पर 25 का स्क्वायर आता है 625, 24 का आता है 576। ओपी बोलेगा भाई मेरी वैल्यू चाहिए 576 को लात मार के कहाँ पर भेजेगा, लेफ्ट हैंड साइड। और यहाँ पर 625 में से 576 क्या होगा, माइनस। तो हमें कितना मिलता है, ओपी का वैल्यू 49, और 49 इज अ परफेक्ट स्क्वायर रूट ऑफ व्हाट, 7 का परफेक्ट स्क्वायर रूट है ना ये। सो टेकिंग स्क्वायर रूट फ्रॉम बोथ साइडेड, ये डायलॉग मारने के बाद ओपी का वैल्यू कितना मिला 7, तो ये कितना मिला 7 सेंटीमीटर। खत्म, आया समझ में।
सेम यहाँ पर भी कुछ नहीं किया, वही किया है, कुछ दिमाग लगाने की ज़रूरत तुम लोग को दी नहीं उन लोगों ने। सबसे पहले ये 24 दिया हुआ है बराबर, तो मुझे बताओ गधे तो नहीं है सीबी का वैल्यू निकालने के लिए, किस चीज़ का वैल्यू निकालेंगे, एसी का, तो ये कितना मिलेगा 12 बराबर। ये 9 पता है तो हाइपोटेन्यूस निकालना है, कर सकते हैं पाइथागोरस लगा के, बट सबसे पहले हमें क्या बताना पड़ेगा, उन लोगों ने बीच में कुछ वैल्यू नहीं दिया था, इसीलिए इसे हम लोग बोले सी। तो मैं बोलूँगा जो मेरा ओ सी है ये परपेंडिकुलर है किसके साथ, ए बी के साथ। फिर मैं डायलॉग मारूंगा, मेरा परपेंडिकुलर ड्रॉन फ्रॉम द सेंटर ऑफ द सर्कल टू इट्स कॉर्ड बाइसेक्ट दी कॉर्ड। तो ये बोलने के बाद मैं बोलूँगा भाई जो मेरा ए सी है, लेंथ ऑफ ए सी, ये हाफ होगा लेंथ ऑफ ए बी के साथ, बड़े वाले लेंथ के साथ। सो बड़े वाले लेंथ को मैं 2 से डिवाइड करूँगा तो 12 सेंटीमीटर ए सी मिला मुझे 12, ये मुझे पता है 9। तो मैं बोलूँगा जो मेरा ओ सी ए, ये जो मेरा ट्रायंगल है 90 डिग्री ट्रायंगल है, तो यहाँ पर लिख दिया ना 90 डिग्री ट्रायंगल है, ओके, इट इज़ अ राइट एंगल ट्रायंगल। फिर यहाँ पर देखो ओ ए स्क्वायर पहले लिखते हैं क्योंकि राइट एंगल के सामने वाला है ओ ए, या हाइपोटेनियस है तो ओ ए स्क्वायर को पहले लिखा, फिर इक्वल डाला, ओ सी स्क्वायर प्लस ए सी स्क्वायर किया, ओ सी भी पता है, ए सी भी पता है, 9 का स्क्वायर आता है 81, 12 का स्क्वायर आता है 144, ऐड करेंगे तो 225, 225 किसका परफेक्ट स्क्वायर रूट होता है, तो 15 का। टेकिंग स्क्वायर रूट फ्रॉम द बोथ साइड यहाँ पर लिख दे तो ओ ए क्या मिलेगा, हो गया ना खत्म। क्या किया है, कुछ नहीं, भंगार सम है सारे के सारे, बड़ा दिखने में डरावने बट इजी सम है। सेम हम लोग को यहाँ पर फोर्थ वाला करना है। फोर्थ वाले क्वेश्चन में एक चीज़ ध्यान में रखनी है, तुम लोग को सिर्फ ये स्टेटमेंट दिया हुआ है, ये फिगर नहीं दी हुई है, तो तुम लोग को बनानी है फिगर। तो कुछ नहीं है, जैसे कि यहाँ पर सी इज़ द सेंटर ऑफ द सर्कल, तो सी यहाँ पर लिखो, सेंटर ऑफ द सर्कल, एक सर्कल बनाओ, ये बोलो ये सी है बराबर। उसके बाद यहाँ पर सेंटर ऑफ द सर्कल, रेडियस उसका कितना दिया है 10 सेंटीमीटर, तो सी और ये ट्रायंगल बराबर, ट्रायंगल का हाइपोटेनियस, ये रेडियस हुआ ना उसका, तो ये कितना होगा 10 सेंटीमीटर। उसके बाद फाइंड द डिस्टेंस ऑफ द कॉर्ड फ्रॉम द सेंटर ऑफ द सर्कल टू द लेंथ ऑफ इट्स कॉर्ड इज 12 सेंटीमीटर। तो उन लोगों ने बताया कॉर्ड भी कितना है 12, रेडियस दिया हुआ है 10, ये सी बताया, तो ये नाम कुछ भी ले सकते हो ना, जैसे यहाँ पर मैंने ए ले लिया, ये बी ले लिया, ये पी ले लिया, पर तुम लोग की मर्जी, ओके। उसके बाद ये 12 हमें पता है, तो मुझे बताओ ये कितना होगा 6 बराबर, ये 6 है, ये 10 है, तो ये निकाल सकते हैं ना पाइथागोरस से, बात खत्म बराबर। तो सबसे पहले तो मैं बोलूँगा क्या, तो मैं बोलूँगा ड्रॉ सी पी परपेंडिकुलर टू द ए पी, सी पी इज अ परपेंडिकुलर टू द ए बी, क्यों, क्योंकि परपेंडिकुलर ड्रॉ फ्रॉम द सेंटर ऑफ अ सर्कल टू इट्स कॉर्ड बाइसेक्ट द कॉर्ड। ये डायलॉग लिखने के बाद मुझे ए पी का वैल्यू मिलेगा, लेंथ ऑफ ए पी इज इक्वल टू हाफ इंटू लेंथ ऑफ ए बी, ये जो बड़ा वाला ए बी है उसका, तो बड़ा वाला ए बी मतलब 12, उसको 2 से कट किया तो कितना मिला 6 सेंटीमीटर, तो ये हुआ 6 सेंटीमीटर। तो ये 10 है ना यहाँ पर, ये 6 है, तो ये निकाल सकते हैं, हाँ निकाल सकते हो। तो मैं बोलूँगा सी पी ए इज़ अ राइट एंगल ट्रायंगल, सी पी ए इज़ अ राइट एंगल ट्रायंगल। इसका हाइपोटेनियस क्या था, तो ये था ना सी ए स्क्वायर, तो पहले मैंने लिख दिया सी ए स्क्वायर को, फिर मैं लिखूंगा सी पी स्क्वायर, फिर लिखूंगा ए पी स्क्वायर, तो वही लिखा देखो सी ए स्क्वायर सी पी स्क्वायर, उसके बाद ए पी स्क्वायर मतलब पी ए स्क्वायर, सेम ही होता है, ओके। तो सी ए स्क्वायर का जगह पे आ गया 10 का स्क्वायर, सी पी स्क्वायर के जगह पे सी पी स्क्वायर, पी ए के जगह पे आ गया 6 स्क्वायर, 10 स्क्वायर और 6 स्क्वायर यहाँ पर आएगा तो क्या बनेगा माइनस ना, तो 10 का स्क्वायर है 100, ये 36, 100 में से 36 गया तो कितना बचता है 64, किसका परफेक्ट स्क्वायर रूट है 8 का बराबर। टेकिंग स्क्वायर रूट फ्रॉम द बोथ साइडेड, तो सी पी इज इक्वल टू 8 सेंटीमीटर, खत्म हो गया प्रैक्टिस से, ओके। होप यू अंडरस्टूड, कुछ नहीं था, ओके। सिर्फ हमें एक ही चीज़ पता करनी थी, जैसे कि परपेंडिकुलर ड्रॉन फ्रॉम द सेंटर ऑफ सर्कल बाइसेक्ट द कॉर्ड बराबर, तो ये चीज़ पता चल गई। सो दैट्स इट फॉर टुडे।